हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। जो अभ्यर्थी बीए सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, उनके सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो रही हैं कि सर टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे और एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन कितने आएंगे, या फिर रेगिस्तान वाले या फिर लघुतरात्मक और निम्नात्मक कितने क्वेश्चन आएंगे और इनका क्वेश्चनों का वेटेज क्या रहेगा। और इसके साथ साथ आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भी पासिंग मार्किंग कितनी चाहिए, यानी मिनिमम आपको कितने अंक लेके आने हैं। तो इस टाइप के जो आपके जो डाउट्स हैं वो इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भी जो अभ्यर्थी पेपर देने जा रहे हैं तो इनकी जो पेपर की जो टाइमिंग रहेगी वो 3 घंटे रहेगी। और इसमें जो हम आपका जो पेपर रहेगा उस पेपर के अंदर जो टोटल अंक आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 120 अंकों के होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपके जो प्रत्येक जो सब्जेक्ट है ना, उस प्रत्येक सब्जेक्ट में कहने का अर्थ है कि भी 150 अंकों का होगा। लेकिन 150 जो अंक हैं वो 2 टाइप के होंगे। एक तो होगा अंतरांकन, यानी अंतरांकन जो अंक हैं यानी 30 अंकों के होंगे, और ये 30 अंक प्रत्येक कॉलेज में आपके भेजे जाएंगे। ठीक है ना, कम ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे भेजे, लेकिन ये 30 अंक कॉलेज के थ्रू भेजे जाते हैं प्रत्येक स्टूडेंट के। और इस 30 जो अंक हैं, इस 30 अंक में यानी 3 तरीके से बांट सकते हैं। यानी 10 नंबर तो आपके असाइनमेंट होते हैं ना, जो आप डायरी टाइप की होती हैं, तो उनके होते हैं। 10 नंबर आपके अटेंडेंस के माने जाते हैं, और 10 जो अंक होते हैं वो जो अंक इंटरनल एग्जाम के वो होते हैं। तो 30 नंबर ये प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके कॉलेज के अंदर ही भेजे जाएंगे। बाकी 120 जो अंक हैं वो आपकी थ्योरिकल जो रहेगी, वो आपका मेन एग्जाम जो प्रॉपर जो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये 120 अंक टोटल अपन कितने सेक्शन में बांटे हैं तो वो अपन चर्चा करेंगे। तो ले देखिए, जो 120 जो क्वेश्चन है वो 3 सेक्शनों में बांट दिए गए। एक तो सेक्शन 1 रख दिया गया जिसमें 20 टोटल अंकों का होगा, और सेक्शन बी में 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और सेक्शन सी के अंदर आप अगर बात करें तो 60 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ले देखिए, यानी आपकी 120 अंकों का आपके मेन एग्जाम के अंदर क्वेश्चनों के प्रत्येक सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, सेक्शन नंबर 1 के अंदर आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक के 2 अंक होंगे। समझ आ रहे ना, प्रत्येक 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस प्रत्येक के 2 अंक होंगे, जिसमें 5 तो क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी जैसे न्यू टाइप भी कह सकते हैं, बहुविकल्प कह सकते हैं, और अपनी भाषा में अगर बोले तो ए आएंगे। ठीक है ना, तो 5 जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुविकल्प प्रश्न होंगे, और 5 जो प्रश्न आएंगे वो रिक्त स्थान के प्रश्न होंगे। ठीक है ना, तो ये 10 क्वेश्चन एक सेशन में प्रश्न पूछा जाएगा। बी सेक्शन की अगर बात करें तो बी सेक्शन के अंदर टोटल कुल मिलाकर आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन अथवा में होगा, दोनों में से आपको एक करना है। समझ आ रही है ना बात, यानी कुल मिला के आपके 10 क्वेश्चन पूछ लिए, यानी एक क्वेश्चन आएगा आपके अथवा में और एक प्रश्न में आ जाएगा। तो इनमें से आपकी जो चॉइस रहेगी, आप कौन से उसको प्रश्न को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के जो अंक बाहर रहेगा वो 8 अंक का रहेगा। तो कुल मिलाकर यानी 8 5 40, तो 8 5 40 मतलब यानी 20 सेक्शन में वेटेज रहेगा। आगे अपन बात करते हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी के अंदर जो आपको 60 अंकों का कुल मिलाकर यहाँ पे वेटेज रहेगा, और यहाँ पे कुल प्रश्न तो पूछे जाएंगे आपको 5, लेकिन अपनी चॉइस के 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के आपके 20 अंक होंगे। यानी ले देखिए, आपको 3 क्वेश्चन के 20 अंक अर्थात यानी 60 अंकों का ये सेक्शन सी रहने वाला है। अब आपसे ये सब पूछे कि भाई इसमें कुल मिलाकर कितने वर्ड लिमिट रहेंगे, तो यानी इसमें तो रहेंगे आपके निम्नात्मक टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे टाइप, वहाँ पे आपको ले देखिए 500 शब्दों में लिखना होता है, वर्ड लिमिट होती है 500 शब्दों की। और बी सेक्शन की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे 200 शब्दों की वर्ड लिमिट होती है। तो यानी आप इस प्रकार आप यानी ए सेक्शन और बी सेक्शन और सी सेक्शन में आप मैंने बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे, और वो आपको इस प्रकार से सोल्व करने हैं। ठीक है ना, और अब बात रही कि सर मिनिमम पासिंग मार्किंग कितनी रहेगी।
तो कुल मिलाकर देखिए कितने हैं अंकों के, 150 अंक है अपने पास, ठीक है ना। तो इसमें से 150 के अगर मैं 36% करता हूं तो यानी कुल मिलाकर 54 अंक लाने होंगे, ठीक है ना। 54 अंक में से आपके मान लीजिए कि कॉलेज में भेज दिए गए 30 अंक, तो बचे कितने, 24, यानी आपके 120 में से आपको ले दे के 24 अंक लेके आने हैं, यानी मिनिमम पासिंग मार्किंग के लिए। अदरवाइज हो सकता है कि कॉलेज में कम भी भेजे जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो कि भाई 29 भेज दिए जाए तो यहाँ पे 25 आपको मार्क्स लाने होंगे, किसी का 28 भेज दिए तो यहाँ पे 26 लाने होंगे। तो ये ले दे के मतलब ऊपर नीचे भी रह सकता है, लेकिन आपको यानी पासिंग मार्किंग हिसाब से 36% के हिसाब से अगर रिटन टेस्ट के अंदर देखा जाए तो कुल मिलाकर आपको 24 अंक लेके आने हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपके शायद समझ में आ गई होगी। जो पेपर का जो हमारा पैटर्न रहेगा इस टाइप का रहेगा। और किसी के मन में ये डाउट्स हैं अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिएगा और इनका आपको आंसर मिल जाएगा। और इसी के साथ इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।